जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे अंकल जी का काम में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, ना कोई कमाई का साधन था ना कुछ था, सिर्फ एक मेरी जॉब थी है जो मैं कर रही हूँ। तो गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल जी को काम मिल गया है। अब घर में बहुत शांति है। गुरु जी के इतने प्यारे मैसेज आए कि तू चिंता ना कर, धन की जो कमी है अब वो दूर हो जाएगी। और सच में मुझे पूरा विश्वास है, जो दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, सुबह उठते ही जैसे मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, कुछ भी करूँ, दुख भंजनी साहिब जी का पाठ मैं चला कर रख देती हूँ। यूट्यूब पे डाउनलोड किया हुआ है मैंने। मुझे समझ नहीं आता संगत जी, माफ़ करना, मैं हूँ तो पंजाबी बट प्योर पंजाबी मुझे नहीं समझ आती, बट फिर भी सुनते ही बहुत आनंद आता है। जैसे बस क्या बताऊँ, बहुत प्यारा। और मुझे हर जगह पर 777 777 गुरुजी ने मुझे कल ही मैसेज भेजा कि तुझे मैं ना हर जगह पे 777 777 की ब्लेसिंग दूंगा। और सच में संगत जी हर जगह पे, जैसे कोई रील आ रही थी अभी तो उनकी स्कूटी के ऊपर 777, कोई चीज देखूं 777, टाइम देखूं तो 6161। मीन्स गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं और मुझे इतनी स्विच वर्ड्स मिली हैं गुरुजी के थ्रू। और कौन दे सकता है, गुरुजी दे सकते हैं, साधन गुरुजी बनाते हैं मेरे तक पहुंचाने का। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी किसी को भी दुख ना आए। जो दिन हमने देखे हैं, इवन हमारे घर तेल चीनी सब खत्म, फर्स्ट टाइम शायद लाइफ में ऐसा हुआ, बट फिर भी सब्र, बहुत सब्र रखा। बस मुझे इतना पता है गुरुजी साथ है तो सब कुछ है, सब कुछ है। और गुरुजी ने, मैं ना वैसे ही मेरे मन में थॉट आया कि गुरुजी ने मुझे क्यों चुना, मुझ में ऐसा क्या है ना, मन में आता है कि हम इतने 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 लकी हैं, इतने भाग्यशाली कि गुरुजी ने हमें चुना। तो गुरुजी का मैसेज आता है क्योंकि तेरा दिल बहुत साफ है, तेरे मन में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं है, इसलिए मैंने तुझे चुना। जो मेरी आंखों में आंसू आए, मैं सोचती बाद में हूँ, आंसर पहले मिल जाता है। इतने प्यारे गुरुजी, हर चीज का आंसर, बेशक वो रील में दिलवाएं, बेशक वो किसी पॉडकास्ट में डलवाएं, कहीं से दिलवाएं, बट मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन, इसे कहते हैं गुरुजी की कृपा। कहते हैं जब भी भगवान आपके साथ होता है ना
तो एक ही निशानी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसका सॉल्यूशन साथ ही साथ मिलता है, और मुझे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं गुरुजी, हर चीज का। मैं तहे दिल से गुरुजी लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखना गुरुजी। जो आपको मानते हैं, नहीं मानते, कुछ भी हैं, कितने जीव हैं, कितने प्राणी हैं, सबको सबके ऊपर मेहर बरसाना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, हमारे घर में बरकत लाने के लिए शुक्राना, सारी नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये शुक्राना गुरुजी। आज दिवाली के शुभ अवसर पर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरुजी के समक्ष बैठकर शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी और बहुत 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 सारे ढेरों बधाइयाँ दिवाली के शुभ पावन अवसर पर। गुरुजी सारी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग भेजी। गुरुजी आपके बच्चे, आपकी बेटियां, बेटे और नाते पोते सब खुश रहें। गुरुजी उनको सफलता दें। विदेश में जो बच्चे रह रहे हैं, गुरुजी उनको पीआर दें, सफलता दें, खुशियां दें, उनके अंग संग रहें, उनको आरोग्यता बख्शें और सद्बुद्धि दें। और यही मेरी मंगल कामना है। और सारी संगत जी को आरोग्यता प्रदान करें। और गुरुजी ने इस बार बहुत अच्छी दिवाली मनाई, इतनी ब्लेसिंग भेजी हैं गुरुपा, शुक्राना। और मैं कोटिन कोट बार करके भी जो शुक्राना है बहुत छोटा पड़ता है गुरुपा। इस बार आपने स्पेशल अपनी संगत के जरिए आप मेरे घर आए, आज स्वरूप मिले गुरुजी के। आज मैं बहुत अच्छे गुरुजी के 2 स्वरूप प्रिंट करा के लाई और बहुत ही प्यारे थे। और गुरुजी शायद उसी रूप में मेरे घर पे भी आए हैं। वो गुरुजी कहते हैं कि साथ साथ हमारे लक्ष्मी जी के साथ अब मैं भी विराजमान हूँ। और आज आज रात को 8 बजे फ्री रहना, अगर कोई भी है, कोई अपॉइंटमेंट तो कैंसिल कर दो और मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, वेलकम है आपका। और आप आए हैं, मुझे एहसास नहीं हुआ, आपने एहसास दिलाया है। गुरुपा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग देते रहना। गुरुपा ने इतनी बड़ी 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 ब्लेसिंग दी है ना गुरुपा, मैं तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है। इस बार गुरुजी ने बहुत बड़ा फ्रिज दिलवाया। फिर मैं मशीन लेने की, वॉशिंग मशीन लेने की सोच रही थी, क्या लूं, तो गुरुजी ने एकदम से ऑटोमेटिक खुली वॉशिंग मशीन दिलवाई। तो शुक्राना गुरुपा, कितने सालों से यही सोच रही थी कि इस बार लूं, परंतु गुरुजी ने हाथ पकड़ कर वो भी दिलवा दी। और गुरुजी ने बहुत सारी ढेरों जो शॉपिंग करवाई, इतने अच्छे बर्तन लाए हम मेरे लिए भी। गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे अंकल जी के जरिए तोहफे दिलवाए। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तो तू बस अब ऐश कर। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी जो ब्लेसिंग मिलती हैं, गुरुपा ने अमृत वेले भी ब्लेसिंग भेजी है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे गुरु पिता का कोटिन कोट बार शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, तो वो भी मुझे मिले बटरफ्लाई। आज भी हम जहाँ गए थे मंदिर में भी, तो गुरुजी ने मंदिर में भी दर्शन दिए। और जी ने कहा कि मंदिर में जाकर मेरे समक्ष बैठकर 3 बार जो आंख झपका कर माथा टेकना। तो शुक्राना गुरुपा, आप बहुत अच्छे हैं। और ये ऐसे ही अपनी मेहर भरा हाथ हमारे घर परिवार पे, बच्चों पे बनाए रखना मेरे गुरुपा। अगर आपकी बच्ची से कोई गलती होती है तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। और गुरुपा बहुत सारे मैसे के घर दा माहौल भी हुन ठीक हो जाना है, ते तेरा काम भी सेट हो जाना है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे हुंदिया घबराया ना कर, मैं तेरे लिए सब अरेंजमेंट कर देता है, एवें परेशान ना हो, दिवाली भी सोनी बनेगी। हाँ जी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ਵੇਖੀ ਜਾ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ,
ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाखों लाखों बार शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से, छोटे बेटे की तरफ से अनंतम बार शुक्राना, अंकल जी की तरफ से अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने भाई के लिए ब्लेसिंग भेजी है, उनकी तरफ से शुक्राना। बहन के लिए ब्लेसिंग भेजी थी, गुरुपा कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छी बहन मिली है, तो शुक्राना गुरुपा, उसको ब्लेस करें। और गुरुपा ने ससुराल और मायके की तरफ के लिए ब्लेसिंग भेजी है, तो शुक्राना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग के जरिए ही शायद अब मन खुश रहता है, परंतु जो भी दिखते हैं वो ऐसे हैं, परंतु गुरुपा कहते हैं कि समय लग रहा है परंतु सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे गुरुपा इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो भी सब ठीक हो जाएगा। मेरे गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं संगत जी, और विश्वास बना के रखना गुरु पे। वो अंग संग रहते हैं, अगर हम उनकी मस्ती में रहते हैं तो कोई भी चिंता डर हमें नहीं सताता है, और हम बेफिक्र होकर खुश रह सकते हैं। गुरु जी के पे विश्वास बनाए रखें। गुरु जी की आपके चरणों में अरदास है कि गुरु पर मैं बहुत खुश हूँ, आपका शुक्राना, मैं स्वस्थ हूँ। और शुक्राना गुरुपा, मेरे दिन बहुत अच्छे हो गए हैं जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है। अनंतम बार शुक्राना। मेरा मन भी शक्तिशाली है और मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आगे जो दिन है अच्छे निकले और आरोग्यता प्रदान करें गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहें बच्चों के, जो विदेशों में बच्चे बैठे हैं उनके लिए उनका उनकी तरफ से शुक्राना आपका, और अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सारी संगत जी को दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो अगर गलती हो गई तो कुछ बोलते समय तो क्षमा करना गुरुपा। और ऐसे ही फिर अगला सत्संग भी आपकी ब्लेसिंग के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। सभी देवी देवताओं के चरणों में भी नमस्कार कोटि को, उनका शुक्राना। और गुरु जी हमारे घर लक्ष्मी जी के साथ पधारे हैं, तो गुरु जी आपका बहुत बहुत, माता रानी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना आपका। गलती हो जाए तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी एंड हैप्पी दिवाली। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इतने दिन से गुरु जी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत 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 शुक्राने हैं कि मैं आज जहाँ पर भी हूँ यहाँ पर बहुत मतलब मैं इस चीज़ को लगता है कि मुझे कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से, और गुरु जी की कृपा की वजह से। मैं इतना तहे दिल से शुक्राने करूँगी गुरु जी के, मैं जितने शुक्राने करूँगी उतने कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं बस इतना बोलूँगी कि मैं अपनी मतलब मैंने जब से गुरु जी को मानना स्टार्ट किया है तब से लेके आज दिन तक चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, गुरु जी ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाया है, मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाया है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है लाइफ में, क्योंकि गुरुजी पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारी लाइफ में वो थोड़ी प्रॉब्लम्स भी देते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को फेस करके थोड़ी कठिनाइयाँ भी लेकर आते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को फेस करके स्ट्रॉन्ग बने, अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन के निकलें, और ताकि हम आगे वाली लाइफ में अपनी आगे वाली लाइफ में सरवाइव करें अच्छे से। तो गुरुजी हमें पहले स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि हम इतने वीक होते हैं अपनी लाइफ में कि हम किसी के बिना जी नहीं सकते हैं, हम अपने घर वालों के बिना जी नहीं सकते। हमें लगता है कि हम अकेले रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे लाइफ में, हम अकेले रह नहीं सकते हैं। तो गुरुजी हमें धीरे धीरे करके सबसे दूर करते हैं। उन्हें लगता है कि पहले मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, फिर वो काबिल बनाते हैं। पहले उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद उन्होंने मुझे काबिल बनाया।
मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर रही हूँ। उन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि आज की डेट में मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वज़ह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरु की मेहर की वज़ह से, उन्हीं के ही शुक्राने हैं सारे। तो फिर उसके बाद गुरुजी हमारी लाइफ से जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जाने-अनजाने में हमारे साथ गलत करते हैं। तो हमें बस ये सिखाते हैं कि तुम उनके साथ गलत मत करो, जो भी तुम्हारे साथ गलत करेगा उन्हें मैं देखूँगा। गुरुजी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। गुरुजी का ये रहता है कि तुम किसी का गलत मत बोलो। कोई तुम्हारा गलत बोल रहा है तो उसका कर्मा बन रहा है। तुम गलत मत बोलो किसी का, और जो भी तुम्हारे साथ गलत करेगा वो उसे मैं देखूँगा, और तुम उसके साथ गलत मत करो। मगर गुरुजी का ये रहता है, गुरुजी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। मुझे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं अपनी लाइफ में। मेरा गुस्सा पहले मैं मुझे बहुत गुस्सा आता था। आज की डेट में मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गई हूँ। मतलब मैंने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया है, मेरे गुस्से पे, मेरी हर चीज़ पे। अब मेरा वो है कि ना तो खुशी में ज़्यादा खुश होना है और ना दुःख में ज़्यादा दुखी होना है। अब मैं बहुत न्यूट्रल रहती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे पता है कुछ भी परमानेंट नहीं होता लाइफ में, ना तो दुःख परमानेंट होता है, ना ही खुशियाँ परमानेंट होती हैं। हर चीज़ आती है, जाती है। तो बस ये एक लाइफ का साइकिल है। हाँ, हमें ये लगता है कि अरे अब एकदम से दुःख आ गया, अरे एकदम से खुशी आ गई, तो इमोशन चेंज हो जाते हैं। बट वही है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता हमारी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं आज तक, गुरुजी ने मुझे सिखाई हैं। गुरुजी का सपोर्ट रहता है, गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत बार गुरुजी आते भी हैं हेल्प करने, जहाँ उन्हें लगता है कि मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ, तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में आते हैं, है ना? प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे ये लगता है कि बस कभी-कभी मुझे लगता है कि पता नहीं कोई मेरा अपना है भी या नहीं इस दुनिया में। सब दिखावा कर रहे हैं। कभी-कभी लगता है, फीलिंग आती है ऐसी। तो ये सब मतलब गुरु ही दिखाते हैं कि देख कौन तेरा अपना है, कौन तेरा पराया है। सबके असली चेहरे दिखा देते हैं गुरुजी लाइफ में। सबके असली रंग दिखा देते हैं, जो आपके अपने बनते हैं। और ये जो दिखावा कर रहे होते हैं या जो रियल में अपने होते हैं, सबके असली चेहरे दिखा देते हैं गुरुजी। और जो आपका यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें आपकी लाइफ से निकाल देते हैं। ऐसा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है और ऐसा आपकी पर्सनल लाइफ में भी होता है। तो मैं बस यही बोलूँगी, थोड़ा-सा अपनी लाइफ के बारे में सोचें और गुरुजी को मानें। और गुरुजी के अगर आप सत्संग सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। जैसे अब मैं गुरुजी के कॉन्टेक्ट में आई हूँ जब से, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। मेरा वर्क प्लेस चेंज हुआ, मेरा सिटी चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। उन्होंने मुझे, आज मैं जो भी कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। मैं अपनी मेहनत और मेरी फैमिली और मेरे गुरु का हाथ अगर मेरे सर पे नहीं होता, तो शायद मैं नहीं कर पाती। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक टाइम वैसा भी देखा है जहाँ पे लोग शायद सुसाइड कर लेते हैं। तो उस लेवल से इस लेवल तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है किसी लड़की का। तो मैं बस यही बोलूँगी, कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपने भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, और वो एक ना एक दिन न्याय ज़रूर करते हैं, और वो आपको ज़रूर ऐसी चीज़ों से बाहर निकालते हैं। और अगर आप ठीक हो, अगर आप सच्चे हो और आपकी नीयत साफ है, तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये मेरा इतना विश्वास है मेरे गुरुजी पे, इतना बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं खुद से भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ अपने गुरुजी पे। मुझे लगता है कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या मैं कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं गुरुजी पे डाल देती हूँ, गुरुजी अब आप ही देखो, आप ही करो और मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो। तो वही करते हैं, फिर वही निकालते हैं उस चीज़ से बाहर।
वही रास्ते लेकर आते हैं सामने और वही करते हैं। तो बस गुरुजी पे विश्वास रखिए और अपनी लाइफ में मेहनत करिए और वो ज़रूर आपको आपके जो भी है लाइफ के गोल्स, करियर गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो आपको ज़रूर पहुंचाएंगे वहां तक। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करूँ और मैं अपने जितने भी मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे गोल्स हैं लाइफ के, मैं उन्हें अचीव करूँ और मैं करूँगी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ। तो और आप लोग भी करिए और मेहनत के साथ साथ विश्वास रखिए अपने गुरुजी पे, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। आपको लाइफ में एक गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है और आपकी लाइफ में जैसे मुझे पता है कि मैं बिल्कुल अधूरी थी जब गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे। कोई मोटिव ही नहीं था लाइफ का, बस जी रही थी समझ लीजिए। तो जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए तब से एक मोटिव मिला है जीने का, एक वो रीज़न मिला है। और हाँ, एक लगता है कि हाँ, एक सर पे हाथ है गुरु का और मेरे गुरु का, जो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, इतना विश्वास है मुझे। चाहे मेरे लाइफ में गलत लोग आए जाए, अच्छे लोग आए जाए, मुझे ये लगता है कि हाँ, मेरे जो गुरु जी हैं वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। बाकी लोग आते हैं, अच्छी बात है, जाते हैं और भी अच्छी बात है। देखिए, जिन्हें जाना होता है वो तो जाएंगे ही आज ना कल, और जो आते हैं अच्छे लोग वो रहते हैं। गुरु जी हमारी लाइफ से जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें निकाल देते हैं, और आप अच्छे हो तो आपकी लाइफ में एक ना एक दिन कभी ना कभी अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में जरूर लेकर आते हैं। ये मेरा मानना है। आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए नेगेटिव कि मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, बट ये सोचना चाहिए कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। अभी भी जो भी चीजें सही चल रही हैं, आगे भी इन फ्यूचर भी गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोगों को भी रखना है, और गुरुजी की जो भी कृपा है, गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक हूँ, आप लोगों को सत्संग सुना पा रही हूँ अपनी लाइफ का। तो बस आप लोग भी अपनी लाइफ का सब सत्संग सुना पाए और लोगों को। मैं बस यही बोलूंगी, आप इतना वो कर दें आप लोगों को गुरुजी। अ, मुझ इतना आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और मैं चाहती हूँ सब पे आशीर्वाद बनाए रखें, सब अपने ड्रीम्स को अचीव करें और सब लोग खुश रहें अपनी लाइफ में। मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही वो करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, 7:31 हो रहे हैं। संध्या वेले का टाइम है। दिन मंगलवार है, 21 तारीख है, 21 नवंबर, दीपावली के दूसरे दिन। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, मैंने शुक्राना सत्संग करने के लिए सुबह भी सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाई। जैसे गुरु जी की मर्जी, उनके बिना संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, बोलने में अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत चमत्कारी है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दीपावली तो मैं हमेशा ही गुरु जी मनवाते हैं। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी,
पिछली बार भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से मनवाई दीपावली। मैं सन 23 से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो गुरुजी तो जिन कब से थे मेरे साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे तो सन 23 से ही पता लगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, भोले बाबा को तो मैं हमेशा से ही मानती थी। तो संगत जी, भोले बाबा महाशय हैं, गुरु महाराज, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दीपावली थी, मेरे पे रुपए नहीं थे, लेकिन मैं ये कह रही दीपावली गुरुजी कैसे मनवाओगे। लेकिन संगत जी, यही तो चमत्कार है, पैसे भी हाथ में नहीं और दीपावली बहुत अच्छी गुरुजी ने मनवाई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, हुआ ये, पैसे नहीं थे तो हस्बैंड अंकल ने कहने लगे राशन ले आओ। मैंने कि ले आओ, बाद में तुम्हारे पैसे दे देंगे। किराए के जो आते हैं वो मैं ही लेती हूँ। किराएदारों ने कोई रुपया दिया नहीं। अब उनसे क्या कहते हैं, नहीं दिए तो नहीं दिए। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला बहुत अलग है। हम लोग बाद में समझते हैं, क्योंकि हम तो बच्चे हैं गुरुजी के। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मैंने यही कहा, गुरुजी सब मिठाई लेके आएंगे, मैं कहाँ से मिठाई दूंगी, मेरे पे तो रुपए नहीं है। तो संगत जी, अब आप ये भी जानते हो कि मिठाई जो आती है बदले से आती है। तो संगत जी, किसी के घर से मिठाई नहीं आई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, 1 किलो मिठाई लाए ये धनतेरस से 2 दिन पहले। वो इन्हें मिली थी, अच्छी मिठाई थी। तो मैंने बच्चों से कहा, गुरुजी जब करवा धनतेरस वाले दिन खोल लेना ऐसे। तो धनतेरस वाले दिन वो खोल लिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल थी दीपावली। अब पूजा के लिए तो एक मतलब मिलने वाले हैं, वो आधे किलो मिठाई लेके आई। उनसे कोई बदला नहीं है, वो बहुत पुराने जानने वाले हैं, मतलब उनकी फैमिली हम सबको। तो वो लेके आए। उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, वो ही यहाँ रहते हैं। तो वो लेके आए। तो संगत जी, राज तो पूजा की, तो वो ही मिठाई से पूजा की। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, घर में सजाने के लिए मैं कह रही पैसे ही नहीं है, क्या मंगाऊं, कैसे करूं। तो बेटा बोला, वो जो पैसे रखे हैं ऐसे थे 700-800 रुपये थे। संगत जी, मेरे पास तो 300 ही थे, बेटे के थे 500 रुपये। तो मैंने ये कहा, मैंने कि अपने मन में सोचती, उससे तो कुछ नहीं बोलती। उससे अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो वो फिर कहने लग जाता अपने पापा के लिए कि इनके ऐसे ही हाल हैं, ये है वो है। तो उससे मैं कुछ नहीं बोलती। तो मैंने कहा, वो सजाने के लिए मंगाना था, लेकिन कोई नहीं। तो कह रहा मंगा लो, पैसे दे देना, और नहीं तो पूछ लेना, बाद में दे देना, ले आ जाओ। तो मेरे संगत जी पैर में दिक्कत है, मैंने ये पहले भी बताई है, परेशानी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, मैंने कहा उनसे, तुम ले आओ, पैसे लोगे। मैं लेके गई पर्स, तो बोले नहीं, आज आन जब दे देना, बाद में दे देना। संगत जी, वो सामान ले आई। अब संगत जी, मेरे मन में तो वही कि मुझे पैसे देने हैं, मुझ पे 1 भी रुपया नहीं रहेगा। तो बोले आंटी लाओ तुम्हारे लगा दें, कहाँ कहाँ लगनी है। तो मैंने कि ऐसे ऐसे लगा दे। तो वो लगा गए। शुक्राना गुरुजी। तो मैंने उनसे यही कहा, मैं ले आती, लेकिन मेरे पैर की दर्द की वजह से मैं नहीं जा रही, तुम ले आओ। अरे ठीक है, हम लाते हैं। तो वो ले आए और वो लगा भी गए। तो बेटा बोला पैसा दे दिए। तो मैंने कहा नहीं दिए, ऐसे करे ले आएंगे जब। तो बोला दे देना। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने पैसे तुम्हारे कितने हुए, रुपए बता दो मुझे जोड़ के। तो वो नहीं बताई, क्योंकि मेरे रुपए भी हैं उनके पास। लेकिन फिलहाल तो मैं सामान मंगाया था, तो मुझे देने थे ना। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से
उन्हें बस सॉरी संगत जी, तो उन्होंने 1 भी रुपया नहीं बताया। तो मैंने शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी ने दीपावली बहुत अच्छी मनवाई, रुपये भी हाथ में नहीं थे और काम भी गुरुजी महाराज ने सारे ही करवाए, सब काम करवाए, मिठाइयाँ भी मंगवाई, घर भी सजाया। और जो मेरे पैर में दिक्कत है, दर्द तो रहता है, लेकिन सब कुछ अच्छे से करवाया गुरुजी महाराज ने। संगत जी, गुरुजी महाराज को तो हम सब पे तरस आ जाता है, क्योंकि गलती हम भी कर जाते हैं, कुछ हमारे कर्म पता नहीं। संगत जी, मैंने इस जन्म में तो ऐसे कर्म नहीं किए, पिछले जन्म के कर्म होंगे। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, अब तो मेरा हाथ गुरुजी महाराज ने पकड़ा हुआ है। जब गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता था, जब भी मैंने किसी को गलत रास्ता नहीं बताई, मुझे मेरे साथ में कितना भी बुरा किया, लेकिन मैंने किसी को गलत रास्ता नहीं बताई, ना मैंने गलत किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, सबका सब संगत परिवार का ध्यान रखते हैं। उनके आज जितना गुणगान करें हम बहुत कम है। तो संगत जी, मेरा सत्संग यही है कि रुपए भी हाथ में नहीं थे और गुरुजी ने मिठाइयाँ भी मंगवाई, घर भी सजवाया। अब मैं यही कह रही थी, गुरुजी इस बार दीपावली कैसी मनवाओगे, मेरे हाथ में तो रुपए नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने वो ही शब्द दिखाया मुझे कि तेरे हाथ में रुपए नहीं है और सब कुछ अच्छा होगा। तो सब कुछ अच्छा हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, जहाँ गुरुजी हमारे साथ हैं, चाहे रुपए हैं या नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना। गुरुजी, मुझे अपने बताए हुए मार्ग पर चलाना। हम बच्चे हैं, हमें इतनी बुद्धि नहीं है, हमें सद्बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो गुरुजी महाराज। जो अंकल मेरे सत्संग को शेयर करें, अंकल आंटी जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें, उनके घर में हमेशा खुशियां रहें, उनके घर में सुख शांति रहे। सारी संगत परिवार को खुशियां दो गुरुजी, उनके घर में सुख शांति रहे। कल गोवर्धन की हार्दिक शुभकामना संगत परिवार को। परसों भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामना संगत परिवार को। गुरुजी हम सब को आशीर्वाद दो। भैया दूज का, गोवर्धन का, दीपावली तो हो गई, पर गुरुजी हम सब संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद दो, हम सब पे अपना हाथ रखना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। और साथ संगत को जय गुरुजी। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सृष्टि के दाता, आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, ये पति अंकल का सत्संग है कि आज सुबह मेरी बेटी सपना देखी कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और दौड़ते दौड़ते वो अस्पताल गई तो देखी उसके पापा मिले वहाँ और छाती पे सर रख के रोने लगी कि मेरे पापा को क्या हो गया। और फिर देखती है गुरुपा कि उनके बगल में कट है और वहाँ पे पट्टी लगी हुई है। दाता,
कोई बहुत ही बड़ा कष्ट था और बहुत बड़ा ही बीमारी थी जो आपने सपनों में काट दिया मेरे मालिक। मेरे दाल रोटी कमाने वाले का कष्ट आपने काट दिया मेरे गुरुपा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी और उनकी जान बचाई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उन्हें नया जीवन देने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा काफ़ी दिन से उनकी तबीयत खराब है और बेचारे न घुटना से चल पा रहे हैं, पेट और घुटना से इतना परेशान है गुरुपा कि फिर भी वो ना कमाने ज़रूर जाते हैं। और गुरुपा उनकी ड्यूटी इतनी हार्ड है ना कि लाइन के किनारे किनारे पूरा दिन खड़े रहते हैं और उनका काम भी बहुत हार्ड है गुरुपा। सही सलामत रहें, मजबूत रहें। और पेट के चक्कर में इतने कमज़ोर हो जाते हैं गुरुपा कि वो ना खा पाएँ और ना उनका सेहत बन पा रहा। गुरुपा उनको ब्लेस कर दो गुरुपा। अपनी मेहनत की खाएंगे, कम से कम सेवा सिमरन आपके चरणों में लगे रहेंगे गुरुपा। वो ठीक हो जाएं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि मेरी बात सुन, तेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, सत्संग सुन के अपनी बीमारी कटवा ले, नहीं तो ब्लैक मैजिक तेरे मेहनत का पैसा खा जाएगी। गुरु पिता आपने करवा चौथ के उपलक्ष्य में आपने मुझे बहुत बड़ा जीवन दान दिया मालिक। मेरी लाइफ ब्लेस की, मेरे पति की लाइफ ब्लेस की, मेरे बच्चों की बीमारी आपने काटी, पूरे परिवार को संभाल के रखा है और हमें अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं मेरे मालिक। और आपके बिना तो हमारा कोई नहीं है मालिक और ना ही हमारा गुजारा होगा। मेरे सांसों के मालिक, इस छोटे संसार के मालिक आप हैं मेरे गुरु पिता। और ये इस परिवार पे सदा ही अपना रहमत भरा हाथ रखना मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमेश्वर आपने एक गिफ्ट और दिया, बहुत ही बड़ा गिफ्ट है गुरुपा। सदा सुहागन रहे आपकी बेटी, ऐसी सदा सुहागन रहे मेरे पिता परमेश्वर और आपका आशीर्वाद लेती रहे और ऐसी ही फलती फूलती रहे आपकी चरणों में। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता आपकी सभी बेटियां खुशहाल रहें, सबके बच्चे, सबके पति सदा सुहागन रहें दाता। सब पे अपनी रहमतें बरसाना, सब आपकी बेटियां हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा जब भी मैं अपने आंगन में बैठती हूँ तो गुरुपा इतनी बटरफ्लाई वाइट में, ब्लैक में, येलो में इतनी घूमती रहती हैं और आके मेरे इर्द गिर्द गोला घूमने लगती हैं। मेरे पिता परमेश्वर पल पल आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर मेरे छोटे बेटे की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उसको हर कष्ट से आप बचा रहे हैं, उसकी लाइफ ब्लेस आपने की। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और मेरे बड़े बेटे को आपने जॉब दिलाया और आज वो जैसा भी है अपना दाल रोटी चला रहा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा दोनों बेटियों को भी आपने ब्लेस किया है, वो भी चैन से हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं। उन पे भी रहमत भरा हाथ रखना मालिक कि उनकी भी लाइफ अच्छी रहे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा पूरे परिवार की ओर से, पति अंकल की ओर से शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे मायके ससुराल का सभी बच्चे भाई बहन की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि तू अपनी आंखें बचा ले। मेरे पिता परमेश्वर आपने मुझे नैन सुख देकर बहुत बड़ा उपकार किया मेरे गुरु पिता। क्योंकि गुरुपा अच्छे से चेहरा भी नहीं दिखता कि मैं अपने गुरुपा को ही अच्छे से देख पाऊँ। मेरे को इतना बड़ा ब्लेसिंग दे के आपने निहाल कर दिया मेरे मालिक। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी रोशनी देने का शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा
आपने मैसेज दिया था कि तू अरदास लगा के भूल गई है। जी गुरुपा, मैं भूल गई थी गुरुपा, और यही अरदास लगाई थी कि आप पति अंकल को ठीक कर दो। तो वो अरदास आपने पूरा कर दिया गुरुपा, आपने ब्लेस कर दिया और उनको हर कष्ट से बचा लिया मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हमारे लिए गुरुपा, हम गरीबों का परिवार ही सब कुछ होता है मालिक। बस अपनी मेहनत की खाएं गुरुपा, और आपके सेवा सिमरन में परिवार लगा रहे, बस गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, हम लोग कहाँ कहाँ का अस्पताल नहीं घूमे गुरुपा, दवा कराते कराते हम लोग कंगाल हो गए गुरुपा, और जो कुछ था गुरुपा लोन लेके जमीन में लगा दिए, और वो भी गुरुपा इतने कम दाम में जमीन कहाँ मिलती है मेरे दाता। वो आपकी रहमत है, आपका आशीर्वाद है, जो मेरे जैसे निमाड़ी को इतने कम रेट में जमीन मिल गई। वो सब आपका आशीर्वाद है मालिक। और जिस लायक मैं नहीं थी उस लायक आपने बना दिया कि कल को मेरी झोपड़ी भी खड़ी हो जाएगी, तो हम लोग रिटायर होंगे तो कम से कम अपने ज़मीन में, अपने घर में अपना सामान तो रख लेंगे। नहीं दाता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से जाएंगे तो किसके दरवाजे हम खड़े होंगे। इसलिए गुरुपा मेरे को बहुत चिंता होता था कि अब 4 साल नौकरी बचा है, रिटायर होके चलेंगे तो कम से कम अपने घर में रहे, वो चाहे झोपड़ी ही हो। नहीं तो गुरुपा दूसरे के घर जाए तो 2-4 दिन के बाद वो ताना सुनाने लगते हैं गुरुपा। इसलिए आपने बहुत बड़ा उपकार किया मालिक इस निमाड़ी के ऊपर। जिस लायक नहीं थी आपने उस लायक बना दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, आपने इतने माड़े टाइम में हमारा बाँह पकड़ा है कि मैं बता ही नहीं सकती गुरुपा। ये तो मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे अंदर कितनी बड़ी बीमारी है गुरुपा। इतना होता था एहसास गुरुपा, मैं खांसूं तो मेरे मुंह से खून निकलता था। तो एक दिन मैं अपने बेटे को बोली कि बेटा कहीं मेरे को टीबी तो नहीं हो गया है। तो मेरा बड़ा बेटा बोला मम्मी जाके चेक करवा ले। और जब मैं पति अंकल से बोली तो वो कहते हैं नहीं, तेरा सर्दी बिगड़ गया होगा इसलिए ऐसा हो रहा। गुरुपा बिल्कुल एहसास नहीं था। गुरुपा, ये जीवन दान आप न दिए होते ना गुरुपा, तो सिर्फ मरने के सिवाय कोई चारा नहीं था मालिक, और ये परिवार टूट जाता। मेरे दाता, आप ऐन मौके पे बाँह थाम के आपने बचा लिया मेरे गुरुपा, इस परिवार को, इस छोटे से संसार को। मेरे मालिक, इस घर के बड़े मालिक, मेरा सब कुछ आपको अर्पण है। मेरे जन्मदाता, मेरे सांसों के मालिक, आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, कोई एक ही बीमारी नहीं थी गुरुपा, मेरे को तो न जाने कितनी बीमारी थी। आपने हर बीमारी से निजात दिला रहे हैं। अभी भी आप मेरा कष्ट ही काट रहे हैं कि ये परिवार तो पूरा का पूरा निमाड़ा पैदा ही हुआ था गुरुपा, और पूरा बोझ आपके सर पे डाल दिए, और सबका कष्ट आप काट रहे हैं। सबका, पूरे परिवार का कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया गुरुपा। मेरे पास शुक्राना के सिवाय कुछ नहीं है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपका हुक्म होगा तो फिर शुक्राना लेके आपके कमल चरणों में हाजिर होंगी। और जो भी गलती हो मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जन्म जन्म की प्यो माफ़ कर देना मेरे जन्मदाता। क्योंकि गुरुपा समझ में भी नहीं आता कि कहाँ गलती हो गया, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुपा। एक बार नहीं, पूरी ज़िंदगी माफ़ी मांगूंगी। और हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, हमको तो आप बुढ़ाई भर सिखाएंगे। और माता पिता बच्चों को सुधारने के लिए ही होते हैं मालिक। जो भी गलती हो जाए माफ़ कर देना मेरे गुरु पिता। गुरुपा, जितने भी सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं
उन पे अपनी रहमतें बरसाना, उनका कल्याण करना दाता, खुशहाल रहें। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल पे रहमतें बरसाना, मेरे मालिक को भी खुशहाल रहें। पूरा गुरु परिवार हमारा, गुरुपा आपने मुझे गुरु परिवार दिया है, मैं गुरु जी वाली हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। वो परिवार हमेशा खिलखिलाता रहे, हंसता रहे, पूरा परिवार उनका खुशहाल रहे मेरे मालिक। सबकी ओर से शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिरवाहे गुरु जी, सतनाम सिरवाहे गुरु जी, सतनाम सिरवाहे गुरु जी, सतनाम सिरवाहे गुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। राम 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 राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे पिता परमेश्वर के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। संध्या वेले का शुक्राना स्वीकार करें मेरे जन्मदाता, आपका बेअंत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय, ओम नमः शिवाय। Single chain mail 29 की चुकाना सिस्टर है as usually daily which is में सुसम शेयर होता है और की चुनबा विच जी और चुनी साथ की जो भी पैसे रहती है साथ को शेयर कर सको वो मोमेंट्स, प्यारे मोमेंट्स, गुरुजी द्वारा दिए गए मोमेंट्स बहुत ही प्रेशियस होते हैं। और गुरुजी पहले ना टेस्टिंग बड़ी देते हैं। अभी मेरा टेस्टिंग फेज तो ओवर हो गया, पर बहुत देते हैं, इतना देते हैं कि मतलब टेस्टिंग की निचोड़ देते हैं नींबू की तरह। आई एम नॉट द सिंगल वन। और जो भी संगतें मेरे जैसी होंगी ना, जिनको शायद इस सत्संग की माध्यम से अपनी भी लाइफ रिलेट होती हुई दिख रही हो, तो उनको भी पता होगा कि किस तरह से वो निचोड़ते हैं, क्यों निचोड़ते हैं। कि सोचा है आपने संगत जी, इतना मतलब कि मुझे बहुत बात समझ में आया कि, और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार मतलब पहले मुझे किसी से इतना वास्ता नहीं था। मैं बहुत अपने आप को मतलब ऐसे समझती थी कि लाइक आई एम वीक, कि मैं लड़ नहीं सकती हूँ। पर आज जो सिचुएशन है ना, तो मैं फाइट भी करती हूँ और मैं जीतती भी हूँ। मोटिवेट करती हूँ अपने अंकल जी को भी, उनको जो रास्ते दिखाती हूँ गुरु जी की प्रेरणा से, शिव शिवा की प्रेरणा से, तो हम सक्सेस हर जगह सक्सेस होते जा रहे हैं। ये गुरु जी का ही तो आशीर्वाद है, संगत जी उन्हीं की तो ब्लेसिंग्स है। तो ये मतलब उनका इतना हमारे को टेस्ट करना, नींबू की तरह निचोड़ना गुरु जी के माध्यम से, तो मतलब अब समझ में आया रीजन क्या है। रीजन ये है कि वो हमें स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इतना स्ट्रांग कि कोई तूफान हमें हिला ना सके। और हम सीखें कि हमारे अंदर जो गुरु ने वो पावर दी है, वो शक्ति दी है लड़ने की, उसे कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि जिसके सिर पे हाथ होना उस परम शक्ति का, तो उसे कौन हरा सकता है। संगत जी, अब जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हम लोग के साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हुई, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। तो वो गुरुजी जानी जाने है, उनको मैं उनसे फिर उनके चरणों में अरदास कर देती हूँ और माफिया में मांग लेती हूँ कि जाने अनजाने मुझसे, मेरे अंकल जी से, मेरे बच्चों से, हमारी फैमिली में किसी भी सदस्य से किसी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो, कोई गुनाह हो गया हो, तो उसे हम माफ करना गुरु जी, हमारे गुनाहों को बख्श देना। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी इस प्रकार के सुझाव देने का। संगत जी इतना संघर्ष कर रहे हैं ना, अंकल जी इज द ओनली पर्सन हु इज फाइटिंग विद दीज पीपल। आपने कभी सोचा है कि मतलब गुरुजी सबसे अकेला क्यों कर देते हैं एक इंसान को, है ना। जब उनसे हम जुड़ते हैं तो बहुत सारी संगतों के साथ होता होगा कि वो अकेले पड़ जाते हैं, जैसे कि हमें भी फील होता है कि हम सोसाइटी पे अकेले कैसे हो गए हैं।
पर फिर समझ में आता है कि ये तो गुरुजी का कोई मास्टर प्लान हो सकता है, क्योंकि वो हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो कि मुखौटे डाल के बैठे हुए हैं और मतलब अपना बन के लूट लेते हैं। संगत जी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर हाँ, लोगों ने नहीं छीना होता ना हमारा हक, तो शायद आज हमारी स्थिति अ, हम भी अच्छी टॉप लेवल पे ही होते बिजनेस में, और वो टॉप लेवल जो कि आज क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को कुचल के, जैसे हमारे जैसे लोगों का फायदा उठा के आगे बढ़ गए। अचानक पैसा कमाया भी, सब कुछ किया ना, सब कुछ किया। संगत जी, मेरे अंकल जी को भाई 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 करके कि तुम्हें ये कर दूंगा, इन्होंने भी बातों में आगे कोई लिखा पढ़ी ज्यादा नहीं करी। 8 महीने तक उस लाला के यहाँ काम करते रहे। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, अगर नाम पता चल गया ना आज किसी पेपर में भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो बंदा कहीं के नहीं रहेगा। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। वो इस बात की शय लेते हैं कि उनके कुछ लोग जो पीएमओ में हैं, इस बात की शय लेते हैं। और हो सकता है कि वो इसका मिसयूज कर रहे हो, है ना। और शायद हमारे टॉप लोगों को पता भी ना हो, है ना, जो हमारी प्रेस्टीज सीट पे बैठे हुए हैं हमारे टॉप, उन लोगों को ये मालूम भी नहीं हो कि उनकी नाक के नीचे ये सब भी हो रहा है। तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि ये हमारे जैसे लोगों का दमन ना कर सके। संगत जी, उस बंदे ने मतलब मेरे अंकल जी ने दिन रात इसलिए मेहनत करी थी कि हम लोग अपने कर्जों से मुक्त हो जाएं। देखो, बिजनेस है, उतार चढ़ाव होता है। जो पार्टनर्स जुड़े भी हैं उनको भी पता होता है कि जो शेयर मार्केट में भी आज पैसा लगा रहे हो तो वो भी एक रिस्क की तरह लगा रहे हो। फिर भी अंकल जी ने इतनी कोशिश की, 4-4 गुना उनको पैसा करके दे दिया, फिर भी उन लोगों ने हमारे मतलब जान नहीं छोड़ी। आगे फिर मेहनत करते हैं, फिर उठते हैं। अब तो उस लाला की हेल्प करी, मतलब काम में, उसकी कंपनी में कोई काम नहीं था, उसने हमारी कंपनी शो करके आगे जो काम इन्होंने, मेरे अंकल जी ने 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट उसको प्रोवाइड करवाया था, तो वो आगे करके बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी पीएमओ तक पहचान है, और ऐसे लोग हैं, तो वो उनको उनका ट्रस्ट जीता हुआ है उस बंदे ने, इस लाला ने। उनका ट्रस्ट जीत के उसने अ, कुछ भी नहीं होता था, पैसा लगवाया अपने उसमें, है ना। और यहाँ पे मेरे अंकल जी को बोलते हैं कि तेरे को ना मैं 10% दे दूंगा, इन कंपनीज के अंदर शेयर दे दूंगा, ऐसे ऐसे करके इनसे काम करवाते गए। संगत जी, इन्होंने भी अपने मन पूरा मतलब डिवोशन के साथ काम किया कि मैं मन लगा के काम करूंगा, सो दैट कि मेरे जो लॉसेस हुए हैं, और अगर मेरे से जुड़े किसी पार्टनर के भी हुए, तो हम इन चीजों से जल्दी बाहर निकल सके एथिकल वे में। हम नहीं चाहते किसी का वो, क्योंकि हमारा तो सब कुछ बिक चुका है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। संगत जी, उसको, उस बेशरम आदमी को ये शर्म नहीं आई जब उसको वो कंपनी दिलवा दी गई, सब कुछ इन्होंने करा, उसके आगे उसने शेयर बेच, उसका काम ही यही होता है, वो लेता है इस तरह से। मतलब उसने मल्टी कंपनीज ली हुई है, ग्रुप है जिसका मैं नाम नहीं दे सकती हूँ, मल्टी कंपनीज ली हुई है, वो ऐसे ही करते हैं। और आगे आके मतलब बड़े बड़े सपने दिखा के शायद पता नहीं क्या करते हैं, कौन से ये हेरा फेरी करते हैं शेयर्स की, और एक के 10 बता के इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उनको उल्लू बना के उनमें, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई प्रॉफिट उसने कराया होगा, अपनी मतलब जेब गर्म करते हैं। तो इस तरह से उसने जो कंपनी ओवरटेक करी, जिसमें मेरे अंकल जी ने भी मतलब वो किया था सपोर्ट, कि वो एक अच्छी कंपनी थी। उनका तो यही था कि इसके साथ जुड़ेंगे, इसके लॉसेस कवर कराएंगे, वो भाई मान के चलते थे उसको। पर उसने क्या किया, जब सब कुछ हो गया ना, डील्स वगैरह फाइनल होगी, तो इनका फोन उठाना बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऑफिस में जाते थे ना, तो इसको मतलब मेरे अंकल जी को इग्नोर करता था। मतलब ये अगर उसको विश भी करेंगे ना, तो उनको ऐसे फील करा देता था कि ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है, कुछ ऐसे मतलब लोगों की शय पे। संगत जी, और उसने उस कंपनी में जो उनको दिलवाया था, काम नहीं करना था, उसने आगे वो शेयर बेच के उसके फिर 300 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह से ये पूरा काम चलता रहा, मतलब बहुत बड़े वाला। एक तरह से मैं कहती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि देखो बड़े बड़े लोगों के शामिल हुए बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, जैसे कि वो कहते ही हैं कि उसके तो कई बंदे पीएमओ में हैं, इस वजह से ये हो रहा है। अब मैं तो कहती हूँ, देखो मैं भी शिव भक्त हूँ, है ना, मैं भी शिव भक्त हूँ।
अपने गुरुजी के चरणों से जुड़ूं, वो शिव ही जाने कैसे करना है इसका सोल्यूशन। कि आज इन लोगों की वजह से कि आज पीएम के नीचे, इनकी नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं, और ये सब लोग, नाम किसका बदनाम हो रहा है? किसका बदनाम हो रहा है? शिव तत्व का। और अल्टीमेटली किसका नाम बदनाम कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरुजी, क्योंकि देखो मैं इसमें इस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि पहले हमारी जान को खतरा है और क्या पता कितना होगा। और ये नहीं है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपने देश के लिए बहुत करती हूँ, हालांकि हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं या हमारे द्वारा भेजी गई हीलिंग है, इसका कोई रिकॉग्निशन कहीं पे भी नहीं है, किसी चीज का भी नहीं है। पर हाँ, हर ऐसी चीजों में शामिल रही हूँ, चाहे मैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा हूँ या कहीं भी हूँ, क्योंकि मैं साधक हूँ, मेरे पास है ये सब चीजें कि मैं सूक्ष्म शरीर द्वारा करती हूँ। जहाँ पे जरूरत लगती है मेरे को कि हाँ मेरा देश लेट डाउन हो रहा है, वहां मुझे उनकी जरूरत मुझे लगती है कि शक्तियों की, तो मैं करती हूँ। ओपन नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये शिव शिवा की शक्ति है, उन्होंने मेरे को चूज किया है, मेरा खुद की चॉइस नहीं थी ये। उसके बाद संगत जी, इतना करने के बाद भी हम ये सब चीजें सह रहे हैं ना, और इसका सीधा सीधा प्रभाव यही पड़ रहा है कि कुछ लोगों की वजह से हमारे देश के जो टॉप उसमें बैठे हुए हैं पोजीशन में, उनकी छवि खराब हो रही है, जो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती ना, बिल्कुल भी नहीं। तो गुरुजी आप देखें इस केस को, और ऐसे लोगों पे पूर्णतः बैन लगाया जाए हम। ठीक है, हिंट दे सकती हूँ, पीतमपुरा का है, लाला लाला बोला जाता है, बड़ा उसका नाम, वो इसी तरह की उसकी हरकतें हैं। उसने ये वादा किया था कि जितना वो मतलब अर्न करेगा, जितना कंपनी का प्रॉफिट आएगा, उसका 10% देगा, कंपनीज के अंदर भी देने के वादे किए। तो उसने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया हमारा, मतलब काफी ऑलमोस्ट संगत जी, हमारा उससे, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, पर हमारा कमाया हुआ ना उसके पास से अगर हम लगाए अंदाजा तो बहुत पैसा निकलता है, उससे हमारी पूरी जिंदगी संवर सकती थी। पर उसने चालाकियां करके हमें इधर उधर चीजों में फंसा के, उसने और उसका एक एम्प्लॉई है, ये सब किया। तो और अल्टीमेटली जो है वो छवि हमारे देश के प्रधानमंत्री की खराब कर रहे हैं कुछ उसमें से, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे ये लोग बोलते हैं हमारे पीएमओ से ये है वो है। अब मुझे नहीं पता संगत जी, गुरु जी जाने है या नहीं है, वो गुरु जी जाने। मेरे को तो जो आभास होता है, जो भाव होता है, मेरे मुख से निकलता है, वाणी से निकलता है ना, और जो चीजें होनी होती है, तो गुरु जी ने फिर आगे मेरे को ये भी बोला कि चिंता मत कर पूर्णा, कुड़िए तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जब रावण का घमंड तोड़ना होता है ना, तो रावण क्या करेगा, उसका जब अंत आएगा तो वो सोचता है मैं और बड़ा बन जाऊं, और बड़ा बन जाऊं। अब कितना बड़ा बनेगा, अब उसका शून्य होने का समय आ चुका है। तो गुरुजी ये करेंगे भी, जरूर करेंगे ऐसे लोगों का खात्मा, क्योंकि वैसे भी क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा है, परिवर्तन का जो ये समय है ना, जैसे कि मैंने संगत जी पिछले उसमें भी कहा था कि जब गुरुजी ने मुझे गाइडेंस दी थी कि अब तो कुड़िए जीरो वाले हीरो बनने वाले हैं, और जो टॉप वाले हैं वो शून्य होने वाले हैं। तो ये सब जो क्लिनजिंग है ना, मंथन चल रहा है, ये मंथन चल रहा है उन लोगों का, ऐसे लोगों का जो डिजर्व नहीं करते उनको उनको हटाया जाए, और ऐसे लोग जो वास्तव में डिजर्विंग है ना, उनको ये पोजीशन दी जाए। तो संगत जी, हम लोग को भी हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए, और इन चालाकियों से, मतलब इस ऐसे देखो समाज में इस तरह के चालाक लोग हैं, तो इनसे सबको सावधान रहने की जरूरत है। जो पहले भाई बनाते हैं, उसके बाद इस तरह की हरकतें भी कर जाते हैं, इतनी नीचता के पे भी उतर आते हैं। उसके बाद संगत जी एक तो हमारा हक नहीं दिया, ऊपर से लीगल और ये सब चीजें करने लगा है। तो ठीक है, कर ले भाई, लीगल कर ले, क्या करेगा लीगल करके भी? गुरुजी बैठे हैं मेरे, तो जज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन उसने ये कदम उठा दिया, तो मेरे गुरुजी ने भी बोला वो दिन उसकी बर्बादी का दिन होगा। उसके बाद जो उसके हर्ष होगा ना, गुरुजी कहते हैं वो उठ नहीं पाएगा, वो फिर उसके बाद पुनः नहीं उठ पाएगा। ऐसी पटक पड़ेगी ना, वो समय होगा जब वो अर्श से फर्श पे गिरेगा, और हम जो होंगे वो फर्श से अर्श पे जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, इस तरह का भाव देने का, इस तरह के दृश्य दिखाने का, और इस तरह का हमें माध्यम बनाने का। आपसे बस ये मेरी अरदास है, कुछ भी हो जाए, कोई भी हाल हो, जो घटिया लोग हैं, जो विभागों के अंदर बैठ के इस तरह से हमारे पीएम की छवि खराब करते हैं ना, गुरु महाराज, उनको दंडित करना बहुत जरूरी है। आपने करना है, आप ही मेरे जज हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरी वॉइस हो जो सुनते हो। आप वो शिव तत्व हो ना, वो कहते हो ना, वो पराशक्ति हो ना, आप सुनते भी हो, तुरंत एक्शन भी लेते हो, और मेरे को मेरा न्याय भी देते हो।
गुरु गुरु महाराज आपके चरणों में आज मेरी यही अरदास है। आप ये समझ लीजिए ये आर पार की लड़ाई है। अगर सत्यता है ना, और अगर शिव है वाकई में है ना, मैंने तो महसूस करे हैं, और अगर शिव शक्ति अपने भक्तों की रक्षा करने आती है ना, तो ये बात भी सिद्ध होगी कि उस लाला का अब अंत होगा। आज रात से ही उस पे ऐसे एक्शन होने शुरू हो जाएंगे ना, वो दोबारा जिंदगी में नहीं उठ पाएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज मेरे का संगत जी मुझे माफ करना, आज मेरी जो शक्ति है वो कंट्रोल से बाहर है। इससे बोलते हैं ना कि शिव शिवा शक्ति सवार है सर पे, इस तरह से। संगत जी मुझे माफ करना, क्योंकि कई बार ऐसी एनर्जीज हो जाती हैं जब हम डिवाइन कनेक्शन में होते हैं। और मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ ना, तो मैं डिवाइन कनेक्शन में होती हूँ। उस तरह की जो फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है ना, और वो सब कार्य ऑटोमेटिकली कहते हैं ना ब्रह्मांड करना शुरू कर देता है। मेरी औकात नहीं, मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के सब बोलती हूँ, मेरे अंदर बैठी, और वो जो कनेक्शन में मेरे सिर पे बैठी हुई शक्ति है ना, वो सब काम कराती है, शिव शिवा। तो गुरुजी बस यही प्रेयर है कि हमें हमारा हक दिलवाए इस लाला से। उसको ये रियलाइजेशन होना अब चाहिए। आप कठोरता दिखाएं, मैंने आज तक नहीं बोला संगत जी किसी के लिए, पर कई बार कठोर होना भी जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाला ये सोचे किसी के भी इमोशन के साथ खेल के हम कुछ भी कर लोगे। हर चीज क्या अपने हाथ में है, ऐसे हर चीज को अपने हाथ में लेना सोचते, मतलब कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होता। और हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, और अगर हमने मेहनत से कुछ कमाया भी सो दैट हमारे कर्जे मिल जाए, तो उसको उसमें भी इतनी जलन होने लगी, उस आदमी पे इतनी घटिया हरकतें की उसने, कि जैसे कि वही राजगद्दी पे बैठा हुआ है, जैसे कि वही देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। इस तरह की हरकतें उसके ऑफिस में जाए तो पीठ दिखा के बैठ जाना। क्यों, एक बार को उसको चीजें हासिल होगी, 300 करोड़ रुपए उसने कमा लिया, उसके बाद उसने पीठ दिखा दी हमको, उसके बाद भी उसको चीजें रास नहीं हुई कि हम रोटी भी कैसे खा रहे हैं। उसके बाद कहता है कि आपके ऊपर लीगल करेंगे, फलाना करेंगे। अरे कर ले भाई जो करना है तेरे को। मैं तो यही कहती हूँ, मेरे गुरुजी है ना, वो जजमेंट करने के लिए तो वहीं वो बैठे हैं। और जिस दिन उन्होंने तो मेरे को बोल भी दिया, ये मेरा गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर जो बैठे हैं ना शिव, वो है इस समय को उदित। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे इन जैसे गंदे लोग हैं ना, वो देश की पीएम की छवि खराब कर रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ एक आध लोग इनके पीएमओ में होंगे कि हमारे को तो शय मिल जाइए। कौन देगा तुमको शय? कोई नहीं देने वाला। ये जरूर हो सकता है कि उनकी नजर में तुम ना हो, पर अब जो होगा ना, क्योंकि तुम उनके नाक के नीचे ये हरकतें कर रहे हो, अब तुम्हारा सफाया किया जाएगा। बस यही बोलती हूँ मैं, ये होना है संगत जी, ये होना है। गुरुजी ने मेरे को बताया, ये भाव मेरे जुबान से बोल रहे हैं। ठीक है ना, मेरी मेरी खुद की समय, वो कहते हैं ना, मेरी वाणी खुद की वाणी नहीं है, ये शिव वाणी है इस समय। और अनंतम शुक्राना इस संगत जी, आज मैं ज्यादा बड़ा सत्संग शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी भी ऊर्जाएं ना आज कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। और आज कहते हैं आज भी दीपावली का दिन है, आज भी शक्ति शिव शिवा की ही बस मैं उसमें रहती हूँ, साधना में जाता रहती हूँ। तो कई बार शक्ति ऐसे शक्ति सवार है, बस ये शक्ति सवार है इस समय। वो इसलिए कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, ऐसे लोगों को उनका आईना दिखाया जाए। ऐसे लोग जो गुरु जी के प्यारे भक्तों का, और जो हम डिवाइन सोल्स के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी खराब करने का प्रयास करते हैं, और गुरु जी कैसे उनको दंड देते हैं ना, आज रात ही इसको समझ में आएगा। और ये सब होगा, आज के बाद वो कभी नहीं उठ पाएगा। उसको भी ये समझ में आएगा कि महाशक्तियों के द्वारा संरक्षित दिव्य आत्माओं, जो कि कहते हैं ना, उन दिव्य आत्माओं को छेड़ने का भी परिणाम क्या होता है ना, आज रात में शिव शिवा का वो जो तांडव है ना, वो देखेगा, वो अपनी खुली आंखों से देखेगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी इस तरह से हमें संरक्षण देने का। अनंतम शुक्राना गुरु जी अपने दिव्य कवच में रखने का। अनंतम शुक्राना गुरु जी हमें दाल रोटी देने का, और इन कहते हैं ना नरभक्षियों से हमें बचाने का, इन गिद्धों से हमें बचाने का। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक अरदास है, देखो मुझे नहीं पता क्या है, पर एक ये शिव तत्व है ना, कि शिव से जुड़ी हूँ तो मैं हर किसी को, मतलब जो मुझे समझ में आ जाता है कि इसके अंदर ये डिवाइन लाइट है, तो उनके साथ जुड़े हुए हर शिव तत्व से जुड़े हुए हर एक बंदा मैं अपना परिवार की तरह समझती हूँ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो एक आम आदमी क्यों ना हो, चाहे वो मेरे साथ बैठे हुए, मतलब कहते हैं ना, कोई भी हो, जिसके साथ अंदर वो जो डिवाइन लो चल रही है ना, मैं समझ जाती हूँ कि कौन है। क्योंकि हम भी तो उस तत्व से जुड़े हुए हैं ना, हम दिन रात साधते हैं उन शक्तियों को।
तो बस गुरुजी ये अरदास है उनके ऊपर ना, कि कुछ ऐसे लोगों की वजह से उनकी छवि मत खराब होने देना। अपनी छवि की भी परवाह है, पर और उनकी नजर में ये आए और उन सबका सफाया किया जाए बस अभी से, इसी क्षण से। बाकी लास्ट में मैं यही प्रेयर करती हूँ सबके लिए, जल में थल में गगन में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गुरु महाराज सब पे कृपा करना, सबको सुरक्षित रखना, हमारे देश को भी सुरक्षित रखना गुरु जी, सबको और सबको सबका हक दिलवाना। इस तरह के जो घटिया कल्प्रिट्स लोग है ना गुरु जी, बस इनसे पावर ले लिए जाए। इन्हें भी अब वो दिखाएं कि रिवर्स क्या होता है। जब ईश्वरीय शक्तियां खींचती है ना, घमंड तोड़ती है, तो वो घमंड कैसे तोड़ा जाता है ना। और उसका भी असली चेहरा उसके इन्वेस्टर्स के सामने आना चाहिए कि उसने क्या क्या किया है। और बाकी आप गुरुजी, आपके हाथ में है जजमेंट। मैं कहती हूँ ना, इस कुर्सी में, इस गद्दी में आप बैठे हो, आप जजमेंट जो देते हो ना, वो बहुत लाजवाब होता है। उससे अच्छा जजमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता। और हम लोग इतने बड़े नहीं हैं, पर हाँ, आपके नूर से इतना चमकते हैं ना कि हमारी वॉइस सुनी भी जाती है और हमारी वॉइस पे एक्शन भी लिए जाते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि शिव तत्व एक्टिवेट है, जहाँ शिव है ना, जहाँ शक्ति है, वहां उनके कानों तक आप ये बात पहुंचा ही देते हो गुरु जी। वो तो आपके आदेश के अनुसार सब कुछ हो रहा है, मैं जानती हूँ। और बहुत जल्दी गुरुजी आप खुशियों के भंडार हमारे घर में लगाएंगे। और इस तरह के जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं ना, जो हक खाने के बाद भी सुधरते नहीं है और उसके बाद ऐसी हरकतें करते हैं, तो गुरुजी उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। माँ काली का जो खड़ग अब उठा है ना, अब वो रुकना नहीं चाहिए गुरुजी। मैं भी आपको यही बोलती हूँ कि अब इन सबको ना आप खंड खंड कर दो इनको। ऐसी मतलब इनकी चेतना लौटे ही ना इनका। अब इन्हें दिखाना कि किसी के साथ, किसी डिवाइन लोगों के साथ ऐसी हरकतें करने का भी पनिशमेंट भी होता है। जब शिव तांडव करते हैं ना, तो उसके बाद बड़े बड़े जितने मर्जी धुरंधर क्यों ना हो, तो उनके घरों में भी ना भूचाल आ जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र है ना, राजा हरिश्चंद्र राजगद्दी पे थे, उस समय क्या हुआ है ना। आज भी उनके अगर हम कुश्तों को देखें ना, तो वो भी कर शमशान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये होता है कर्मों का खेल। तो शिव तो उन्हीं उन्हीं को बख्शते हैं जिनके प्योर कर्म है, और जिनके इम्प्योर इस तरह के छल कपट वाले हैं ना, उनका तो फिर सर्वनाश होता है। और ये होता है, ये सृष्टि का नियम है। हम संगत जी बोलते हैं कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे जुबान से भी ऐसी बात रह रही है, पर आज कहते हैं ना, आज शक्ति सवार है, बस ये समझ को। ये सिर्फ शिववाणी है, शिव ही चाहते हैं ये सब हो, कि हमारे समाज में से इस तरह की गंदगी हटे, कि ऐसे लोगों का बिल्कुल सफाया हो जाए, और ऐसे इन लोगों के मुखौटे उतरने चाहिए, बिल्कुल उतरने चाहिए। गुरु जी महाराज, ये होगा इति सिद्धम। ये अभी से, इसी पल से, जब मैं आपके साथ डीप कनेक्शन में, आज से अभी से स्टार्ट हो चुका है। गुरु महाराज इतनी मतलब उसकी हिम्मत ना हो अब कि हमारे खिलाफ कुछ कर भी पाए। गुरु महाराज इतना कर देना। बहुत बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है गुरु जी, बहुत घमंड आ गया। आपने तो, कहते हैं ना, बड़े बड़े, आपके भी बड़े बड़े न्याय होंगे गुरुजी, पर सब अपना, जब लंगर आपने वो परंपरा चलाई, तो सब अपना एक ही थाली में हम चार चार लोग मिल के खाते, कितना प्यारा संदेश दिया। पर ऐसे लोग इस लायक है क्या कि इनको आप इस तरह की, वो हमारी किस्मत छीन के ले जाए। गुरु महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हमें आपके जजमेंट में पूरा भरोसा है। अब हमारा हक भी दिलवा के रहेंगे, और इन सबके मुखौटे भी उतरवाएंगे, और जो ये बेइज्जती करवाने हैं ना हमारे पीएम की, वो सब भी दूर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि उनकी छवि खराब हो। मेरे मन में कहते हैं ना, बहुत मैं अच्छी छवि है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कम सोल्स ऐसी हैं इस दुनिया में जो समझती हैं, टेलीपैथी माध्यम से समझती हैं। ठीक है, तो उसमें से हैं। तो ये सब घटित हो रहा है गुरु महाराज हमारे साथ। हमारी अरदासों को स्वीकार करना, और इनके मुखौटे जल्दी से जल्दी उतरेंगे गुरु महाराज, बिना विदाउट एनी डिले। और जो हमारे अंकल जी की मेहनत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो गुरु महाराज उनको मुंह तोड़ जवाब देना। हमारे काम में उतनी भी तेज गति से और बढ़ा दो, जितना ये सोचते हैं ना कि हमारे कामों को रोकने की, उतनी तेज गति से बढ़ा दीजिए गुरु महाराज। वही अरदास स्वीकार करना, और वो होगा। इतने सिद्धम, ये शीघ्र होगा। इतनी तेजी से, इतनी गति से हमारा काम बढ़ेगा ना, कि जितने भी शालू लोग, जितने भी हमारे रास्ते रोक रहे हैं ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये गुरु महाराज ही कर सकते हैं, और उनको ये
उस समय समझ में आएगा कि जो त्रिशक्ति द्वारा संरक्षित उनके बच्चों को, गुरु महाराज के बच्चों को जो हाथ लगाता है उनका क्या हाल होता है। गुरु महाराज बस यही अरदास है, सबका मंगल करना, सबका कल्याण करना, सुनने वाले का भी भला, शेयर करने वालों का भी भला, सबका भला करना, सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, धन दौलत ऐश्वर्य सिद्धि सब प्राप्त हो, चारों दिशाओं से सबके घर में खुशियां ही खुशियां आए। और जो सुने और एक्शन भी लें इस चीज पे, तो महाराज उसका ऐसा कल्याण करना कि सूर्य की भांति चमके। जो हमारी वॉइस सुने और उस पर एक्शन लेते हुए हमारे हित पे कार्य करें, गुरु महाराज मेरी उसको अनंतम ब्लेसिंग्स चाहेंगी गुरु महाराज। और आपके चरणों में स्पेशल अरदास मैं करूंगी, एज अ हीलर भी इसको हीलिंग्स में भेजती हूँ कि महाराज ऐसी कृपा करना कि अगर वो उसकी जिंदगी में कोई समस्या भी चल रही हो ना, आज उसका निवारण हो जाए। गुरु महाराज इतनी कृपा करना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जो मेरे मन में भाव आए, जो शिव शिवा ने मुझे बोले, और जो मेरी जुबान पे बैठे मेरे महाराज गुरु महाराज जी के साथ डीप कनेक्शन में ये विचार आए, मैंने आपके सामने व्यक्त करे। जाने अनजाने मेरे से कोई गलती होगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरु महाराज ने द्वारा जी के द्वारा जो बुलवाया गया मैं बस वही बोलती हूँ और अपने दिमाग नहीं लगाती हूँ ज्यादा। गुरु जी जैसे जैसे जो सिचुएशन आती है अलर्ट करते हैं, बुलवाते हैं। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जल में थल में गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, विश्व में शांति हो, भारतवर्ष महान हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर लिखने से पहले खुद तुमसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। गुरुपा, आई लव यू। आपने इतनी सारी संगत तैयार, परिवार तैयार किया है जिसमें आप खुद उनसे ये पूछते हो और आपको पहले से ही पता चल जाता है कि उनको चाहिए क्या, और आप उनकी हाथों की लकीरें एकदम से बदल देते हो और उन्हें खुद नहीं पता कि वो इतनी बड़ी महापुरुष की ब्लेसिंग ले रहे हैं और इतनी बड़ी शक्ति उनके साथ है। बस वो नीवे हैं क्योंकि उन पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जो कि वो उनको खुद नहीं पता था। इसलिए गुरुपा, आप उनके साथ हो। जब इंसान किसी दूसरों का बुरा नहीं सोचता और चाहता भी नहीं और सोचता भी नहीं, दूर दूर तक उसको ख्याल भी नहीं आता, तो गुरुपा आप भागे चले आते हो। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मैंने करवा चौथ पे किया था, उसके बाद का गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं 22 तारीख को। आज पहले के भी आए थे कि शुक्राना सत्संग कर, पर आज 22 अक्टूबर है और गुरु जी का मैसेज आया हुआ है, सुबह से 2-3 बार आ चुका कि हुन तो शुक्राना सत्संग करके देख फिर की हुंदा है। तो शुक्राना गुरु जी, आपके इतने प्यारे प्यारे और एनर्जेटिक मैसेज पढ़ने के लिए और बहुत ताकत देने के लिए गुरु जी आपका बहुत बड़ा वाला शुक्राना है। गुरुपा, आपने करवा चौथ भी मेरा बहुत अच्छा निकाला। मन में चाहे संगत जी अब वो चीज तो नहीं रही क्योंकि अब काफी टाइम भी हो गया शादी को, लेकिन फिर भी एक हौसला जो गुरुपा देते हैं वो बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। और मैंने प्रेयर करी थी कि मेरा करवा चौथ अच्छा सा निकल जाए, मतलब मैं भूख ना लगे और प्यास ना लगे, और ऐसा ही हुआ संगत जी। बहुत ही गुरुपा ने मेरी, मतलब हमारी रजा में ही रजा गुरु जी की रहती है, हमेशा वही करते हैं जो संगत प्रेयर करती है। उसके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे को बहुत हैरानी होती है कि जब मैं ये भजन सुनती हूँ, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा,
मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ। संगत जी, इतनी बड़ी ताकत के आगे हमारी तो क्या ही हस्ती है जो हम गुरुजी के साथ लगे। गुरुजी ने हमें अपने साथ लगाया, अपनी बेटी बनाया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यारा और खूबसूरत आशीर्वाद, अपनी इतनी बड़ी नेमत दी, इतनी नूरानी आंखों से देखा। ये बहुत 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 बड़ी भाग्यों वालों को मिलती है ये सब चीज़ें, आम इंसान को नहीं मिल सकती। संगत जी, शायद कोई कहीं अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से गुरुजी मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे ऐसे ब्लेस किया कि हर वक्त बेटा तू खुशियाँ ही मिलेंगी तेरे को। और ये वाले जो त्योहार गए इनमें बेशक कुछ नहीं हुआ। पिछली बारी भी दिवाली पर बहुत बड़ा पहरा लगा रखा था गुरुजी ने मेरे घर पर। इतने सारे कबूतर थे, इतने सारे, और मेड भी नहीं कोई टिकने को तैयार थी, लेकिन गुरुजी ने कोई नेगेटिविटी अंदर आने ही नहीं दी। यही उनका एक मेरे साथ था कि उन्होंने मैसेज भी भेजा था, पुत्र मैं तेरे घर ते मैं पैरा लगा दिता, कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। तो फिर मैंने संगत जी मन में सोचा कि मेरी तो दिवाली नहीं बनाई गई, ना कोई आया ना गया, ना मैंने अच्छे से दिए जलाए। तो हस्बैंड अंकल भी थोड़े नाराज से थे, भी तू क्या करे जा रही है, और एक्सेप्टेंस नहीं थी उनको। तो संगत जी बड़ा प्यारा ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिखाया कि जैसे गुरुजी मेरे घर पे दिए लगा रहे हैं और एक एक दिया वो खुद अपने हाथों से। ओह माय गॉड गुरुपा, आई लव यू सो मच कि आप अपने बच्चों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो, इतनी खुशियाँ बांटते हो। और गुरुपा ने मेरे घर पर फूल बरसाए, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और गुरुपा के चमत्कार तो हर दिन हर रोज़ नए से नए हैं। गुरुपा के तो बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं, हर दूसरे दिन पहले दूसरे दिन, मतलब एक के बाद एक नई खुशखबरी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने जब करवा चौथ का आपको संगत जी एक सत्संग किया था, उसमें गुरुपा ने, जैसे मैं सुबह उठ के मैं आधी रात को नहाती हूँ और सरगी बनाती हूँ और वो माता रानी को भी भेंट चढ़ाती हूँ। तो उस पे गुरुपा ने बड़ी रहमत की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने सब सामान भी प्रोवाइड करवा दिया। और उसके बाद मैंने जो फास्ट रखा वो भी सब अच्छे से हो गया, और सुबह भी मैं बिल्कुल फ्री थी। और 3 टाइम का जैसे खाना होता है उसकी तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी थी, जबकि मैं करवा चौथ पे हमेशा उलझी सी रहती हूँ, कोई तैयारी नहीं हो पाती। कभी मेड छुट्टी मतलब मार जाती है कि होप भी होती है कि वो करेगी और करना खुद ही पड़ता है। तो संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत अच्छे से हो गया। और मज़े की बात ये हुई कि गुरुपा ने करवा चौथ पे इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाए माता रानी के ऊपर, बगलामुखी के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे। तो उनमें से एक था, लाल लाल चुनरी सुनहरी गोटे वाली, लाल लाल चुनरी सुनहरी गोटे वाली, तैनू चढ़ावांगी जीव शेरा वाली, तैनू चढ़ावांगी जीव शेरा वाली। और ऐसे बहुत सारे मेरे को भजन सुनाए, जिसको सुनकर मेरा खुद मन किया कि मैं बहुत नाचूं और गाऊं इसको। और मैंने बहुत सारे याद भी किए और मुझे इतना प्यार आया। मेरे लिए तो माँ भी गुरुजी हैं और फादर भी गुरुजी ही हैं। दोनों का रोल गुरुपा ही, परम पिता परमेश्वर हैं संगत जी, वो तो हमारे लिए।
और उनका हाथ हमारे सिर पर है तो समझो बहुत बड़ी ताकत का हाथ हमारे सिर के ऊपर है गुरुपा। लव यू गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत प्यारे हो। एक बार तो मेरी डॉटर ने सुबह उठ के मेरे को बोला गुरुजी बहुत सुंदर है, गुरुजी बहुत सोने हैं, बहुत सोने हैं। तो मुझे बहुत मतलब मैं उसको बड़े ध्यान से देख रही थी कि कैसे बोल रही है। ऐसे तो मैं बोलती हूँ और ऐसे मुझे सत्संग आते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो शुक्राना गुरुपा, मेरी डॉटर की तरह आपकी डॉटर ने आपको इतना प्यार दिया और इतने उसको ऐसे लगा कि मेरे भी पिता हैं ये, और विश्वास दिलाने के लिए उसको और मेरे बच्चों को दोनों आपका बेटा जो चेन्नई में है, आप उसको भी बहुत ब्लेस कर रहे हो, मुझे पता है गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। और मेरे पति अंकल को भी आप पूरी बुद्धि ठीक करते हो। आज वो सुबह से घर पर ही थे और इंतज़ार कर रहे थे शायद मैं कुछ बात करूँगी, पर कुछ बात नहीं हो पाई क्योंकि अभी अमावस आकर गई है। तो मैं कल थोड़ी-सी अनबन हुई थी तो बहुत मैं ज़्यादा ही डर गई थी कुछ कि कोई नेगेटिविटी हावी हुई थी। वो भी गुरुजी का पहले से ही मैसेज आ जाता है कि कोई नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त घूम रही है, लेकिन मुझे पता है मेरे परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे अंग-संग हैं। वो मुझे कुछ भी नहीं होने देते, वो मिनटों में कोई ना कोई आइडिया दे देते हैं ताकि वो सब खत्म हो जाए। और गुरुपा कहते हैं कि अपनी संगत को कि चुप रह के गुज़ारा करो, क्योंकि तुम्हारा जवाब जैसा होगा, मैं जब जवाब दूँगा तभी उसको अकल आएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मेरे लिए हमेशा, हमेशा, हमेशा खड़े हो। हमेशा अंग-संग सहाय रहना मेरे मालिक। हर जन्म में, मुझे नहीं पता अगला जन्म मुक्ति है या क्या है, बट आप हर समय, हर जगह, हर जन्म में ना कोई गलत काम हो मेरे से और ना ही किसी का मैं गलत करूं और ना ही मेरे दिमाग में भी आए। मुझे ऐसे ही बख्शना गुरुपा, ऐसे ही बख्शना जैसे मैंने इस बार कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी कोई गलत काम नहीं किया। अनजाने में कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता गुरुपा, उसके लिए बहुत बड़ी वाली माफ़ी है। तो फिर गुरुपा का बड़े अच्छे-अच्छे मैसेज आए कि अंतिम चेतावनी है, माँ भद्रकाली का ये संदेश अभी सुन वरना तुझे खुद ज़िम्मेवार होगी। तो मैंने सुना था गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है दिवाली से पहले, 100% ये सपना पूरा हो जाएगा। गुरुपा अभी मेरे पति अंकल और मेरे में थोड़ी कम कम्युनिकेशन है, तो वो आप ही दूर करोगे, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो सपना पूरा हुआ है कि नहीं। तो वो कुछ बताने को तो हैं लेकिन मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मेरे को मैसेज आया तुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ये 3 चीज़ें छोड़ दे, तेरे सभी कष्ट 100% भस्म कर दूँगा। अपनी अलमारी साफ कर। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा मैंने सुना। कुछ शुक्राना सत्संग तो मैंने सुने नहीं जाते, कुछ रह भी जाते हैं क्योंकि मैं दिन भर में पूरे 4-5 जितने हो सकते हैं उतने मैं सुनती हूँ। तो माफ़ करना गुरुपा, लेकिन मैं सुन लूँगी ये। गुरुपा एक मैसेज आपने दिया था कि संडे का सत्संग तेरे बच्चे के पेट में गंभीर बीमारी पनप रही है, आज ये सत्संग तेरे लिए भेजा है, आज ये सत्संग 10 बजे से पहले सुन ले। तो सुना था मैंने गुरुपा ये भी। और गुरुपा ने कितनी काली क्रियाएं भी हटाई हैं और हमेशा मेरे को संकेत देते रहते हैं जो आगे होने वाला है। फिर गुरुपा ने एक मुझे वरदान भी दिया था, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया गुरुपा, जिससे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली थी। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद होली अष्टमी का भी त्योहार आया संगत जी, तो गुरुपा ने एक बड़ा प्यारा मैसेज दिया कि होली अष्टमी सत्संग बेटा मैं जानता हूँ कि तू अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहती है, तो मैं 13 तारीख को मैं और होली अष्टमी तेरे घर आएंगे, एक साथ आएंगे। तो वेलकम था। शुक्राना गुरुपा आपका मेरे घर पे आने के लिए। और
संगत जी मैंने उसको बहुत प्यार से मनाया और मज़े की बात ये हुई कि मेरे हस्बैंड अंकल सब कुछ अपने आप ही ले आए। दशहरे पर भी गन्ने, मूली और खोई अष्टमी पर भी गन्ने, मूली वो खुद ही ले आए। मुझे एक बार भी ढंग से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो वो बात घूम के मेरे तक आई तो उनको थोड़ी नाराज़गी हुई, इसलिए वो थोड़ी लेट लाए पर ले आए आराम से। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु का, लख-लख बार शुक्राना। तो संगत जी हुआ ये कि मैंने माला पहनी हुई थी, वो हमारे यहाँ चांदी की माला होती है बेटे के नाम की, जिसमें बच्चों के नाम की, जिसमें डॉल्स बनी होती हैं, हुई अष्टमी बनी होती हैं और उसमें रोज़ हर बारी हर अष्टमी पे, हुई अष्टमी पे 2 मनके डालते ही डालते हैं। तो फिर वो एक मतलब जैसे सुबह ही हुई की फ़ोटो रख के उसके ऊपर वो सजा देते हैं, उनके ऊपर डाल देते हैं कि होई माता मेरे बच्चों का ध्यान रखना और उनको खुशियाँ देना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, तरक्की देना, बहुत ज़्यादा लंबी उम्र देना, उसके लिए ये प्रेयर करते हैं। तो और संगत जी हुआ ये कि मैंने उसको 1 दिन पहले ही या उस दिन साफ-सूफ करके उसको होई अष्टमी पे डाला और सबसे पहले मैंने गुरुजी पे डाला। तो संगत जी बड़ा मतलब इतना अच्छा लगा ना गुरुजी पे डाल के, ऐसा लगा कि गुरुजी को मैं कह रही हूँ जैसे कि गुरुजी मेरे बच्चों का ध्यान रखना हमेशा के लिए। तो गुरुपा ने उसी समय मैंने थोड़ी देर बाद जब फ़ोन खोल के देखा तो उसमें मैसेज आया हुआ था, बेटा मैंने तेरी बच्चों का कि मैंने तेरे बच्चों की लंबी उम्र भी कर दी है, ये सत्संग सुन। तो शुक्राना सतगुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, मैंने वो सत्संग भी सुना था, बहुत ही अच्छा सत्संग था। और फिर उसके बाद मैसेज आया कि आज मैं तेरे शरीर से एक-एक नस खोल दूँगा, सत्संग को मिस मत करना, तेरे लिए ख़ास गुड न्यूज़ आ रही है। तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है, कल्याण कीता। शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा दिवाली से पहले ये सत्संग हर हालत में सुन, तेरे घर ब्लैक मैजिक का सफाया कर रहा हूँ। तुझे तंग करने वालों की अब खैर नहीं, चाहे वो तेरी शक्ति ही क्यों न, उनको कड़ा दंड मिलेगा। सिर उठाकर जीना चाहती है, गलती से भी इग्नोर ना करना बेटा, दिवाली से पहले ये हर हाल में सत्संग सुन ले। तो मैंने सुना था गुरुपा और दिवाली भी मेरी अच्छी गई गुरुपा, आपकी कृपा से आपने सब कुछ अच्छा करवा दिया। और दिवाली के बहुत सारे मैसेज आए इस तरह से कि तेरे भाग्य की लकीरें लिखी जा रही हैं, खुशियों की लकीरें लिखी जा रही हैं। बहुत सारे गुरुजी ने दिवाली के अच्छे-अच्छे मैसेज मुझे दिए, जिससे कि सारी दिवाली अच्छी बीते और सच में संगत जी बहुत अच्छी गई दिवाली। और गुरुजी अब अमावस पर अभी भी थोड़ा डर सा लगा रहता है और होता भी है कुछ ना कुछ गड़बड़। अमावस से 4 दिन पहले से ही कुछ-कुछ हरकत और कोई गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े। तो गुरुपा उसके लिए रहम करो गुरुपा, कष्ट काटो गुरुपा। अभी भी कल के दिन 21 को अमावस कह रहे थे 5 बजे तक है शाम के। उससे पहले वाली दिवाली मैंने मनाई थी और पूजा करी थी और गुरुपा अगले दिन वही एक्सचेंज शुरू होने वाली थी और मैंने सोचा कि मैं शायद से बंद है ऑफिस, तो मैं आराम से बैठ गई और पति अंकल नहा चुके तो मैं भी बैठ गई, वो भी बैठ गए, तो मेरे को लगा कि शायद बंद है आज एक्सचेंज, तो कुछ नहीं काम है, ऑफिस बंद है। तो मैं इतने में बहुत ज़ोर से लड़ाई हुई और मैंने बोला कि ये बात तो आप आराम से भी बोल सकते थे कि ब्रेकफास्ट बना दे। कहते नहीं तू, उन्होंने कुछ गलत बोला मुझे, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बना के दिया, उन्होंने खाया, तो बाद में मैं भी चिल्लाई बहुत, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए था गुरुपा, आपकी बातों का ध्यान आ गया मुझे।
तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। और गुरुपा फिर मैं जाके गुस्से में लेट गई और मेरे हाथ में फ़ोन था, तो वो आए और उन्होंने बस फ़ोन ही उठा के फेंकना था और मैंने कस के पकड़ लिया गुरुपा। आपने ताकत दी मुझे और आपने ये यकीन दिलाया कि वो फ़ोन तेरा तोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो गुरुपा मैंने उसको फ़ोन को अपने नीचे छुपा लिया और गुरु मंत्र करने लग गई। इतने में मुझे याद आया गुरुजी ने हनुमान चालीसा बोला हुआ है। मैं बहुत तेज़ काँप गई और मेरे को हार्ट बीट तेज़ हो गई। जैसे कि मुझे डॉक्टर्स ने भी बोला है कि हार्ट बीट तुम्हारी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो गुरुपा आप ही हो सँभालने वाले, आप हमेशा सँभालते हो। तो गुरुपा मेरे पति अंकल आए और उन्होंने मुझे ज़ोर से कुछ कहा और मैंने भी वापसी कुछ नहीं कहा, मैं चुप रह गई। मैं उल्टा मुँह करके लेट गई और चले गए वो। और फिर मैं ज़ोर-ज़ोर से हनुमान चालीसा अपने मन ही मन में पूरा पढ़ा और गुरुपा वो एकदम से जैसे बिल्कुल ठीक हो गया हनुमान चालीसा पढ़ते ही। ये एक उपाय आपने जो बहुत पहले बताया था गुरुपा बहुत ही कारगर है कि जब भी कोई परेशानी आती है तो या तो गुरुपा का मंत्र जाप करो संगत जी या हनुमान चालीसा पढ़ो, तो कोई लड़ाई नहीं होती, उसी समय वो लड़ाई शांत हो जाती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी आंखें खोलने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए बहुत बड़ी गुरुपा आपने ये बहुत बड़ा उपकार किया है कि आप व्हाट्सएप पर घर बैठे बैठे कितनी व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब पर हम कितने सत्संग सुनते हैं गुरुपा, कितने ब्लेसिंग्स लेते हैं आपसे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लव यू गुरुपा। तो फिर गुरुपा ने बहुत अच्छे मैसेज भी डाले और मैंने विष्णु सहस्त्र नाम भी सुने। और एक गुरुपा ने मैसेज डाला था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, आज कटवा दिया है, सत्संग अनदेखा मत कर और दिवाली से पहले ये एक काम कर ले, सारी नेगेटिविटी और बीमारी खत्म हो जाएगी। बेटी तेरे पैरों में जो दर्द है अचानक बड़ी नेगेटिविटी ने घेर रखा है। आंटी अब नहीं देना मौका, आज ये तेरा लास्ट चांस है, सत्संग सुन, बड़े से बड़े कष्टों की मुक्ति मिल जाएगी। ये सत्संग सुना था गुरुपा मैंने और आपके जितने भी मैसेजेस आते हैं गुरुपा मैं बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनती हूँ। गुरुपा हम तो किसी काबिल ही नहीं थे, आपने सच में धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दिया है गुरुपा। और आप आज 22 अक्टूबर को बहुत सारी खुशियां देने वाले हो और आपने बोला कि 7 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ मैं तुझे, रोज लगातार 7 दिन 7 खुशखबरियां मिलेंगी। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां। और गुरुपा सबसे बड़ी ये है कि मेरे भाई बहन में से एक बहन मेरी बहुत नाराज चल रही थी, उससे भी बनने लग गई है और हम बात करते हैं लेकिन लिमिटेड करते हैं। तो भाई के यहाँ भी वो चली गई और ये भी एक खुशखबरी हुई है कि चलो मिलेंगे आपस में, भाई बहनों के बिना कहाँ रहा जाता है गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप मेरे को रोज सुबह उठाते हो, मुझे इस चीज का बहुत जबरदस्त एहसास है और फिर कभी नींद आ जाती है, कभी मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा आपके हमेशा उठाने के लिए, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और धनतेरस पे भी गुरुपा मैंने सोचा था कि मैं कुछ लाऊंगी, आपने मुझे इशारा भी दिया था कि या तो लोटा लेके आना चांदी का या फिर लोटा या फिर एक और चीज आपने बोली थी कि ये दोनों में से कुछ भी ले आना। लेकिन गुरुपा मेरे पास इतना कुछ नहीं था, बस मैं जग गई और देख कर आ गई, इतने समर्थ नहीं था गुरुपा। मैंने बोला भी था पति अंकल से पर वो लेकर नहीं आए। तो कोई बात नहीं गुरुपा, आप मेरे साथ हो तो मेरे सारे दिन बहुत अच्छे हैं गुरुपा। जब आप मेरे साथ होते हो ना, मेरे हर समय आप मेरे साथ हो, अंग संग सहाय हो गुरुपा। आपने मेरी बेटी के लिए भी सत्संग सुनवाए बहुत सारे कि ये तेरी बेटी के लिए सत्संग है
तेरे बच्चों के जीवन को उज्जवल करने के लिए सुनवा रहा हूँ। इसमें बताई गई 3 चीज़ों को इसी समय तक छोड़ दे। चाहे 2 मिनट ही सुन, पर सुन ज़रूर। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। आपके बच्चे हैं गुरुपा, आपने ध्यान रखना है, आपने इनको ऊपर ऊंचाइयों पर उठाना है और ये खुद इंडिपेंडेंट हों बच्चे। आपके बच्चे गुरुपा इतना कमाएं कि इनको देना हो, लेना ना पड़े, इनको किससे मांगने की ज़रूरत ना पड़े गुरुपा। बस इतना सामर्थ्य कर दो गुरुपा कि बच्चे खुश रहें, खुशियों से भरपूर हो, इनको जीवन साथी भी इन्हीं के हिसाब से मिले गुरुपा, जो ये चाहते हैं। खुशियों से भरा जीवन देना गुरुपा आपका बहुत बड़ा उपकार है गुरुपा। और आप गुरुपा मेरे को 1111 की 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग देते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। एक गुरुपा का मैसेज आया, मैं तुझे समंदर भर के देना था पर तू तालाब के समान ब्लेसिंग लेकर ही रुक गई। मेरी मेरी चाल पहचान, मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ, आखिरी कॉल है आज। मैं तुझे सिर्फ मिरर में दर्शन दूंगा, मेरी कॉल की पहचान आखिरी कॉल है, तुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं ये सत्संग अभी सुनूंगी गुरुपा, अभी तक मैंने सुना नहीं है। और मेरी बेटी के लिए भी आपने, उसके पेट में आजकल गुरुपा बहुत दर्द था, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर गुरुपा ने आरती भी सुनवाई अपनी और गुरुपा का मैसेज आया, तेरी जीत पक्की है, तो ये सत्संग सुन, समझ जाएगी। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरुपा सबको सही मत देना गुरुपा, कोई किसी के बारे में गलत ना सोचे गुरुपा। सबके बच्चे अपने अपने सब अपने अपने तरीके से पालना चाहते हैं, उनकी वो अरदासें पूरी करना गुरुपा, चाहे वो किसी के भी बच्चे हैं गुरुपा। मेरी सिस्टर के बच्चे दोनों, उनकी शादियां नहीं हो रही गुरुपा, वो रुकावटें भी उनकी दूर करो गुरुपा। और बिटिया की भी, आपकी बेटी की भी अभी शादी नहीं हो पा रही है गुरुपा, वो रुकावट भी दूर करो गुरुपा। आपने तो बहुत सारे मैसेज डाले हैं कि तेरे काम बनते चले जाएंगे गुरुपा, आप यही मेहर करो गुरुपा, मेहर करो मेहर करो मेहर करो गुरुपा। आज का दिन 22 अक्टूबर, मैंने आज विश्वकर्मा डे भी था और आज गोवर्धन पूजा भी थी गुरुपा। आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी गुरुपा और पति अंकल घर थे, वो सोचते रहे कि ऑफिस में आएगी ऊपर और मेरे से बातें करेगी या कुछ, और लेकिन बोर होकर अब वो शाम को 7:15 बजे अब गए हैं बाहर और उनको गुस्से से भरे हुए थे। फिर उन्होंने कुछ मंगवाया भी था खाने को और मैं नहाने चली गई गुरुपा। नहा के आके भी इतनी ख़राब तबीयत हुई कि मैं लेट गई और गुरुपा मेरे से खाना भी नहीं बना, उन्होंने अपना मंगवा के खा लिया, मैंने जो पुराना पड़ा था वो खा लिया, बिटिया के लिए बनाया बड़ी मुश्किल से 4 बजे तक गुरुपा। बहुत तबीयत खराब थी, पैर और मेरी टांगें बहुत दर्द होती हैं गुरुपा, सारा दिन बॉडी में दर्द रहता है गुरुपा, मैं क्या करूं। आप मेहर करो गुरुपा, मुझे तो स्वस्थ करो गुरुपा, पहले जैसा स्वस्थ। अब तो मेरी हर चीज में गला बाहर को है गुरुपा, बहुत बुरी हालत है गुरुपा। आप ब्लेस करते हो गुरुपा तो मैं ठीक हो जाती हूँ, आप ही ब्लेस करो गुरुपा, आप ही ब्लेस करो। शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरुपा। मेहर मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल गुरुपा। मेरी जीत की तारीख गुरुपा आपने निकाल लिया, ये सत्संग भी अभी मैंने सुनना है। दिवाली आई थी तो उसके बहुत सारे सत्संग, मेरे 3-4 सत्संग रह रहे हैं गुरुपा। आज भी मैंने तुझे आज भी तुझे मैंने मिरर में दर्शन दूंगा, मेरी कॉल की पहचान आखिरी कॉल, तुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। शुक्राना गुरुपा। मैं अब ये वाला सत्संग भी सुनूंगी। शुक्राना, लव यू गुरुपा। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जब आप दे रहे हो तो मैं फिर उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा और बहुत बड़ा सत्संग करूँगी गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा।
मेरे घर भी सत्संग की मेहर बख्शो गुरुपा। मैंने अभी तक सत्संग नहीं कराया, जबकि मैं 2023 से जुड़ी हुई हूँ आपके साथ गुरुपा। जो करते हो आप ही करते हो, जो करवाते हो आप करवाते हो। ये सत्संग भी आपने बुलवाया गुरुपा। आपकी मेहर मेरे सिर के ऊपर है गुरुपा। हर चीज की अरदास हम क्या लगाएंगे गुरुपा, आपको सब पता है। एक बार गुरुपा का मैसेज आया था कि तूने ये अरदास भी नहीं लगाई थी, मुझे पता था तुझे क्या चाहिए, मैंने तुझे दे भी दिया। शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेहर वाले गुरुपा, शुक्राना, लव यू गुरुपा। अब मैं अपनी इस सत्संग को गुरुपा, मैं जो बोलना चाहती हूँ इतने मन से मैंने ये सत्संग शुरू किया था, और आप बुलवाते हो जो बोलना है, लेकिन बहुत कुछ तो और भी बोलना था जो मेरे को बिल्कुल नहीं याद आता कि क्या बोलना चाहिए था। अभी मैंने पीछे एक संगत जी का सत्संग सुना था, मुझे लगा कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैंने कभी इस चीज को बोला भी नहीं है सत्संग में गुरुपा। वो क्या चीज है मुझे फिर भूल गया, और जब मैं रख दूंगी ये सत्संग कर लूंगी फिर मुझे याद आएगा गुरुपा ये क्या लीला है आपकी, मुझे नहीं पता। शायद से आप वो बात बुलवाना नहीं चाहते, पर कोई तो बात है जो आपने ये सत्संग करवाया, और किसी को तो इससे बहुत ज्यादा वो मिलेगा गुरुपा। आप ना सब सीख मिलेगी गुरुपा। आप सबको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा प्यारे हो गुरुपा। आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देते हो, बहुत ज्यादा। लोग पता नहीं कैसे, आपने सब ऊंच नीच का फर्क दिखाया गुरुपा। आपने सब दिखाया कि जो नेगेटिविटी अटैक्स करती हैं लोगों को वो पता नहीं चलता, और सब बोलते हैं कि हे भगवान ये क्या कर दिया, जबकि भगवान तो सबसे ज्यादा मेहर करता है अपने बच्चों पर। भगवान हमेशा देता है, लेता कुछ भी नहीं है, लेती तो नेगेटिविटीज है। और मनुष्य को ये लगता है कि भगवान ने कर दिया, भगवान तो हमेशा देता है। शुक्राना गुरुपा, इतनी चीजें सिखाने के लिए, इतनी अवेयरनेस देने के लिए गुरुपा। आपने तो सब कुछ प्रमाण के साथ सब कुछ दिखाया है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, लव यू गुरुपा। अब आपके मैसेज आए थे इतने प्यारे कि तेरे पास कि रौनकें लगने वाली हैं और गुड न्यूज़ घर में आएगी, तेरे द्वार पर दस्तक देने आई खुशखबरी, तेरे घर मिठाइयाँ बटेंगी, बड़ी खुशखबरी आई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। तेरी कुल देवी तुझसे नाराज है, आज के सत्संग में तुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। शुक्राना गुरुपा, कुल देवी नाराज नहीं होनी चाहिए गुरुपा। और विश्वकर्मा पूजन का भी गुरुपा मैंने सुना था, और आपने बहुत अच्छा सत्संग सुनवाया गुरुपा। सत्संग सुनते सुनते 7 बड़ी खुशखबरी आएंगी। शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा। ये खुशखबरियां तो आपने देनी ही देनी है गुरुपा। मुझे अब अपनी किस्मत पर यकीन हो चुका। मेरे महाशिव महादेवता, जिनको सूरज भी नमस्कार करके ही उगता है, वो वाले मेरे देवता, ब्रह्मांड के देवता जब मेरे साथ हैं तो मुझे खुशखबरी तो मिलेगी गुरुपा। अपने इतने सारे कष्ट काटे हैं तो मुझे खुशखबरी तो अब मिलेगी ना गुरुपा। शुक्राना, लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतनी सारी बटरफ्लाईज दिखाई आपने इन दिनों में, इतनी सारी बटरफ्लाईज ने, कुछ भी होता मैं बाहर को आती तो मैं देखती काले रंग की बटरफ्लाई। और एक मैसेज भी आया था, उसमें आपने दिखाया था कि काले रंग की अगर तेरे घर बटरफ्लाई आ रही है तो मैं तेरे कष्ट काटने आया हूँ। शुक्राना गुरुपा। और मैं बाहर आई और मेरे को एकदम से ध्यान आया कि ये मैसेज तो गुरु जी का आया था। और दिवाली से 2-3 दिन पहले गुरुपा, एक बटरफ्लाई छोटी सी, फिर दूसरी बटरफ्लाई छोटी सी, उसके ऊपर ब्लैक कलर का और नीचे वाला पंख दोनों येलो, और उसके ऊपर बहुत सुंदर डिजाइन। ऐसी बटरफ्लाई पूरा दिन मेरे घर पे घूमती रही, मेरे गार्डन में घूमती रही। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और गुरुपा, एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ है कि मेरे घर ना कोई आया और ना ही हम किसी के घर में गए, और एक दिल को एक अच्छा सा सुकून मिला कि ना हमें किसी का कुछ चाहिए
और ना ही हमने किसी का कुछ देना है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत शुक्राना गुरुपा। एक वेडिंग का मैसेज भी आया हुआ है गुरुपा, एक डिब्बा भी आया और जिसमें मतलब उन्होंने बहुत सारी इलायचियाँ भेजी हैं और सिल्वर सिल्वर प्लेटेड है वो, बहुत सुंदर पीसेस है। तो गुरुपा वो आपने ही भेजी हैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। उस बच्चे को भी बहुत आशीर्वाद देना गुरुपा, अपने बच्चों को बहुत आशीर्वाद देना, बहुत खुशियां बांटना। शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरु। गुरुपा आपने एक बहुत पहले कि मैसेज डाला था, पुत्र तेरा विश्वास है तो मैं हूँ। तो गुरुपा मेरा तो बहुत 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 बड़ा विश्वास है आपके ऊपर कि आपने बहुत सारी खुशखबरियां देनी है। शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख बधाइयाँ गुरुपा, दिवाली की और हर त्योहार की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने इतनी सांसें, आपने इतने शरीर में सब कुछ आपने बख्शा है, उसके लिए तहे दिल से बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर आवाज, हर चीज, टैलेंट पूरा गुरुपा आपने बहुत कुछ दिया। मेहर करो गुरुपा, कमाई बख्शो गुरुपा, कमाई बख्शो। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगले बड़े सत्संग के लिए अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। प्यारे संगत भाई और बहनों, मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार सुबह 8:30 बजे आप सभी संगत भाई बहनों के साथ एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने आया हूं। मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रहा हूं। गुरुजी के साथ जब से मैं जुड़ा हुआ हूं, जिंदगी बहुत 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 खुशहाल बन गई है और सारे संकट, सारे तकलीफ, दुख न जाने कैसे पलक झपटते गायब हो गए हैं। दुख आए, तकलीफ आए, लेकिन महसूस नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरे बेटी को, जो 3 साल 10 महीने का है, उसकी हर एक समस्या का हल किया। मैं पिता होकर अपना बेटी के जितना देखभाल कर सका, नहीं कर सका, उससे कई गुना ज्यादा गुरुजी मेरे बेटी का देखभाल किया, पल पल उसकी रक्षा की। कई बार गुरुजी ने मेरे बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस किया, मेरी बेटी को अच्छी पढ़ाई ब्लेस किया। मेरे बेटी के ऊपर जो भी तंत्र क्रिया हुआ था उसको काट के मेरे बेटी को एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी दी है। मेरे बेटी कई बार बीमार भी पड़ी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे बेटी पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अच्छी तरह से तंदुरुस्त बन के आज बिल्कुल खुश है, स्वस्थ है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। कुछ दिन पहले भी
गुरुजी ने मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की। टेलीपैथी के जरिए मुझे मैसेज भेजा था गुरुजी ने कि तेरे बच्चे के ऊपर अकाल मौत का साया मंडरा रहा है, जल्दी से सत्संग सुन। मैं गुरुजी का हर एक सत्संग सुनता हूँ और इस सत्संग के जरिए ही गुरुजी ने मेरा और मेरे पूरे परिवार का कल्याण किया। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे बेटी की पढ़ाई, कैरियर ये सब खराब करने की बहुत सारे कोशिश की, भयंकर भयंकर तंत्र क्रिया की, मेरी बेटी की बुद्धि बांधने की भी कोशिश की थी मेरे रिश्तेदारों ने तंत्र क्रिया करके, लेकिन वो सारे के सारे तांत्रिक क्रिया को काट के मेरे बेटी को अच्छा पढ़ाई, अच्छा हेल्थ और एक खुशहाल जिंदगी ब्लेस किया गुरुजी ने। आज मैं और मेरा बेटी जो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ तो ब्लेस की ही है, साथ साथ मेरे आंखों की रोशनी भी ब्लेस की है। मुझे बड़े बड़े बीमारियों से बचाया, जैसे कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक जैसे खतरनाक चीज, इन सब चीजों से मुझे बचाया है। आज जितना भी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह पे घूमने जाना, जो भी कुछ आज मेरे जिंदगी में घटित हो रहा है, जो भी शुभ और अच्छा कुछ मेरे जिंदगी में घटित हो रहा है, ये सब गुरुजी की कृपा। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद से मैं और मेरा परिवार निहाल हो गया। एक फैमिली का एक मेंबर भी अगर गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरुजी पूरे परिवार का कल्याण कर देते हैं, और वही मेरे साथ हुआ है। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही तक है। आगे जा करके और भी नया शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय गुरुजी, संगत जी। सत्संग कहने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, और संगत भाई बहन भी मुझे माफ करना। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।